बाबा पिछला क्लास तक वाला समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं तुम लोग को समझ में आया या नहीं आया। एक एग्जांपल दे रहे हैं, सॉल्व करके बताओ। सॉल्व दिस एग्जांपल। सुन लो बाबा, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इशू किया 50,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस 20 रुपए, एप्लीकेशन आया है 70,000 शेयर्स। मनी कैसे मंगवाएगा? विथ एप्लीकेशन 3+2, अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल 2+4 एंड बाकी बचा हुआ पैसा सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। मिस्टर एक्स होल्डिंग 5,000 शेयर्स पेड एंटायर सम विथ अलॉटमेंट। मिस्टर वाई होल्डिंग 3,000 शेयर्स फेल्ड टू पे कॉल मनी। यस, कॉल्स मनी मतलब कुछ बताया नहीं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मतलब दोनों कॉल। देन मिस्टर ए होल्डिंग 2,000 शेयर्स पेड हिज सेकंड कॉल मनी विद द फर्स्ट कॉल। मिस्टर जेड होल्डिंग 1,000 शेयर्स फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी। जर्नलाइज एंड प्रिपेयर कैश बुक। पहले ये क्वेश्चन लिखोगे एंड देन इसको सॉल्व करो। अभी देखता हूं कौन कितना पानी में। फटाफट ये क्वेश्चन लिखो एंड सॉल्व करो। सुनो, क्वेश्चन समझा देता है। क्वेश्चन सुन लो। टोटल 50,000 एप्लीकेशन शेयर्स आप ऑफर कर रहे हो। पहले आपको क्या होगा? 70,000 एप्लीकेशंस मिला, राइट? नाउ वी कैन नॉट इशू मोर देन 50,000। तो 70,000 एप्लीकेशन मनी आया होगा, तो मैंने क्या एंट्री किया होगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब उसमें से 20,000 वालों को रिफंड कर देंगे, तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एंड बाकी 50,000 एप्लीकेंट्स को हम शेयर्स दे देंगे, तो उनका पैसा कैपिटल में चला जाएगा। बट हमने विथ एप्लीकेशन दो चीज ली है उनसे, एक फेस वैल्यू और एक प्रीमियम। तो फेस वैल्यू पार्ट कैपिटल में जाएगा और प्रीमियम पार्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। दैट इज द ट्रांसफर एंट्री। थर्ड एंट्री हम करते हैं अलॉटमेंट ड्यू। हम किनसे ड्यू करेंगे? जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। 50,000 शेयर होल्डर है, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा 50,000 इंटू 5 रुपए करके। उसमें से 3 रुपए फॉर द फेस वैल्यू एंड 2 रुपीज फॉर द प्रीमियम। तो वो शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया। नाउ इट्स टाइम फॉर रिसीव एंट्री। अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री। अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री में क्या हुआ? क्या किसी भी बंदे ने अलॉटमेंट का एरियर किया है क्या? नहीं, यानी अलॉटमेंट में जितना आपने ड्यू किया उतना पूरा पैसा मिल गया, तो उतना बैंक में आ जाएगा। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट तो सब दे रहे, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब हुआ क्या? एक बंदा ऐसा है जो विथ अलॉटमेंट अपना कॉल मनी भी दे रहा है। उसके पास 5,000 शेयर है। अब कॉल मनी कितना? फर्स्ट कॉल पे 6 रुपए, और अपना सेकंड कॉल मनी भी दे रहा है। सेकंड कॉल मनी कितना? 3, 3, 6, 7, 8 या 2 होगा 10, प्लस यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तब जाके 20 रुपए बनेगा ना मेरा। यानी वो सेकंड एंड फाइनल कॉल का 4 रुपए और फर्स्ट कॉल का 6 रुपए कब दे रहा है? अलॉटमेंट वाली डेट पे दे रहा है। जब वो कंपनी को देगा तो कंपनी क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, राइट? 5,000 इंटू 10 रुपीज, 6 ये और 4 यहाँ पे, तो ये आ गया मेरा रिसीव एंट्री। नाउ नेक्स्ट कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगा। जब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगा तो कितने शेयर होल्डर से करेगा? सारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स इनटू 6 रुपए, फेस वैल्यू पार्ट कैपिटल में और एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम में। नाउ कम्स रिसीव एंट्री। हमने टोटल 50,000 शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल मनी मंगवाया, जिसमें से 5,000 शेयर्स ने पहले से दे रखा था, वो पैसा देंगे नहीं, उनको अलग कर दो। उनका पैसा बैंक में नहीं आएगा, हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना है। कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना है और शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करना है। देन 3,000 शेयर होल्डर वो अपना फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे कर रहे, तो 50,000 में से पहले 5,000 हटा दिया, बचा 45। 45,000 में से 3,000 और हटा देंगे, एरियर कर रहे हैं, तो बचेगा कितना? 42,000, राइट? अब ये 42,000 शेयर होल्डर अपना पूरा फर्स्ट कॉल मनी पे कर रहे हैं, तो बैंक में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 42,000 इंटू 6 रुपीज करके। नाउ अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी, एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर्स है, वो अपना सेकंड कॉल मनी भी पे कर रहा है। तो सेकंड कॉल मनी पे कर रहा है, तो कंपनी क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस,
कितना होगा 2000 इंटू 4 रुपीज, सेकेंड कॉल तो 4 रुपए का है, राइट, 2000 इंटू 4 रुपीज हो जाएगा। ये भी मत घबराओ रे, कोई बात नहीं, तुम लोग पे थोड़ी ना गिर रहा है बादल। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या करोगे आप, फाइनल कॉल ड्यू करोगे, नॉर्मल ड्यू एंट्री होगा 2+2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब रिसीव एंट्री के टाइम में टोटल 50,000 शेयर होल्डर से ड्यू किया फाइनल कॉल, जिसमें से 5,000 शेयर होल्डर ने पहले ही अपना कॉल दे रखा था, उनका पैसा बैंक में नहीं आएगा। 3,000 शेयर होल्डर एरियर कर रहे हैं, उनका पैसा बैंक में नहीं आएगा। देन 2,000 शेयर होल्डर ने पहले ही फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल कॉल दे दिया, अब उनका पैसा भी बैंक में नहीं आएगा। और 1,000 शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं, फाइनल कॉल दे नहीं रहे, मतलब और एरियर हो गया। बाकी जितने भी शेयर होल्डर है वो अपना फाइनल कॉल मनी पे कर देंगे। बस यही तो आपको करना है। हाँ बोलो, बोलो तो, मैं सुन रहा है। हाँ तो बोलो तो, तभी बोल तो दो। अच्छा ठीक है, सुनो। पहला एंट्री, अरे आराम से स्टेप बाय स्टेप समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो कैश बुक में आएगा टू शेयर एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन आया 70,000 एप्लीकेशन, 5 रुपए करके, राइट। पहला एंट्री क्लियर है। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर एंट्री है, तो हम 50,000 शेयर होल्डर्स एप्लीकेंट्स को तो शेयर्स दे देंगे और 20,000 वालों को रिफंड करेंगे। रिफंड करेंगे तो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इधर आ गया बाय शेयर एप्लीकेशन, 20,000 इंटू 5 पूरा पैसा रिफंड। लेकिन बाकी 50,000 वाले को हम शेयर्स दे रहे हैं ना, तो उनके लिए जर्नल आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 50,000 इंटू 5, 3 रुपए फेस वैल्यू कैपिटल में, 2 रुपए प्रीमियम में। क्लियर है। मैं फिर से बोला, जब तक आप ये साइड वर्किंग्स ये सब नहीं करोगे ना, कंफर्ट जोन में नहीं आओगे। आपको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा, हर एक को स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। पहले एप्लीकेशन रिसीव हुआ, फिर ट्रांसफर करते हैं, उसमें यदि हम रिफंड कर रहे हैं तो वो तो कैश बुक में जाएगा, यदि हम लोग कैश बुक बना रहे हैं तो। यहां तक क्लियर है। थर्ड एंट्री में क्या करना है, अलॉटमेंट ड्यू करना है। 50,000 शेयर होल्डर है, 50,000 इंटू 5 रुपीज अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए प्रीमियम, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हमारा ड्यू एंट्री हो गया। क्लियर है, यहां तक प्रॉब्लम। अब रिसीव एंट्री, अलॉटमेंट में हुआ क्या, अलॉटमेंट में हमने जितना ड्यू किया उन लोग तो अपना पैसा दे ही रहे, प्लस एक बंदा आगे का पैसा भी दे रहा है, तो बैंक में 2 बार पैसा आएगा। एक बार अलॉटमेंट का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और एक बार आगे वाला जो पैसा आ रहा है, तो कंपनी क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। 5,000 शेयर होल्डर, 5,000 शेयर जिसके पास है, वो अपना फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों दे रहे हैं ना। फर्स्ट कॉल पे 6 रुपए और फाइनल कॉल पे 4 रुपए, टोटल 10 रुपए करके पर शेयर, तो इतना पैसा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में हम डाल देंगे। क्लियर है। वंस वी रिसीव द अलॉटमेंट मनी, हमारा काम क्या है, फेस वैल्यू 10 रुपया था तो फर्स्ट कॉल में 6 रुपये, इसलिए बैलेंस 4 रुपया ना। नहीं, अरे ये तो यहाँ पे ऐसे किया ना, कि देखो तुम्हारा एप्लीकेशन के साथ में क्या था, 3 रुपए और 2 रुपए एक्स्ट्रा वाला, अलॉटमेंट के साथ कितना है, 3 रुपए और 2 रुपए एक्स्ट्रा वाला, और फर्स्ट कॉल के साथ में 2 रुपए और 4 रुपए, तो ये फेस वैल्यू, ये प्रीमियम, तो यहाँ 10 और यहाँ 10 होने से तो 20 रुपए होगा ना, तो यहाँ फाइनल कॉल में कितना रुपए मंगवाना पड़ेगा, 2 और 2, तभी तो बनेगा ना वो पूरा इश्यू प्राइस। हाँ, फर्स्ट कॉल का कैश बुक का एंट्री गलत, किसका, आपका। अरे सही है रे,
नहीं होगा। क्या चीज क्यों नहीं होगा? 44,000 शेयर है। क्यों? वाई ई और जेड पे कर दिया था तो इसका सब शेयर क्या क्या क्या? तो वाई फिर थमा थमा मैं बताता है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे 50,000 शेयर्स पे, 50,000 शेयर्स पे, पर शेयर 6 रुपीज करके, जिसमें से 2 रुपीज इज फॉर द फेस वैल्यू एंड 4 रुपीज इज फॉर द प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया। तो ये मेरा ड्यू एंट्री हो गया। अब नाउ कम्स द टाइम फॉर रिसीव एंट्री। 50,000 शेयर से आपने फर्स्ट कॉल मंगवाया, जिसमें से एक बंदा ऐसा है 5,000 वाला जो ऑलरेडी दे चुका है, तो वो तो अभी देगा नहीं पैसा, तो वो मेरा बैंक में नहीं आएगा, उसको हटा देता हूं। 50,000 माइनस 5,000 जो ऑलरेडी दे चुका है। देन क्वेश्चन इज सेइंग एक बंदा है जिसके पास 3,000 शेयर है, वो अपना कॉल मनी नहीं दे रहा, मतलब फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो एरियर है वो भी नहीं देगा। इसका मतलब बाकी जितने शेयर होल्डर है वो सारे मेरे फर्स्ट कॉल मनी दे रहे हैं। समझ में आया? नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो मेरे को फर्स्ट कॉल पे कर रहे हैं, तो वो बैंक में आएगा मेरा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 42,000 शेयर होल्डर्स इनटू 6 रुपए पर शेयर, तो वो बैंक में आ जाएगा मेरा। लेकिन अलोंग विथ फर्स्ट कॉल एक बंदा ऐसा है जो सेकंड कॉल का पैसा भी दे रहा है, तो वो जब पैसा आएगा तो कंपनी क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? समझ में आया? फर्स्ट कॉल वाला रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें कॉल में एडवांस करेंगे। फर्स्ट कॉल वाला जब रिकॉर्ड करेंगे रिसीव एंट्री में दिखाएंगे ना। क्योंकि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, जो एक तो एरियर इसमें बैंक का कोई इफेक्ट नहीं है, तो जर्नल में दिखाना पड़ेगा। और जहां पे अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया था, तो उसका एडजस्टमेंट एंट्री तो जर्नल में शो करना पड़ेगा। तो वो कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर दोनों का जर्नल होगा। इस टाइम ये एंट्रीज मैच कर लिया था फर्स्ट कॉल का रिसीव एंट्री में। देखो लगा कि मेरा कैश बुक करेगा पर देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू कर लो। अगेन सेकेंड एंड फाइनल कॉल में सेम कहानी है, जिन्होंने पहले से दे रखा है वो अभी पैसा नहीं देंगे, जो एरियर कर रहा है वो नहीं देंगे, बचे हुए शेयर होल्डर अपना पैसा देंगे, तो वो अपन बैंक में रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पहले यहां तक में देखो, कौन सा, ये वाला, तो आपने 50,000 से शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट किया था, राइट? अब इसमें से यदि कोई पहले से दे रखा है, तो उसको तो ये वाला कॉल्स इन एडवांस वापस डेबिट करना पड़ेगा, और जो अभी नहीं दे रहा उसको कॉल्स इन एरियर में डालना पड़ेगा। तो हमने बस वही तो दो किया, जिसने पहले से दे रखा है उसका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बंद कर दिया, और जो नहीं दे रहा उसका अकाउंट हमने कॉल्स इन एरियर में डाल दिया। अरे बाबा, जब कैश बुक और जर्नल दोनों साथ में होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बिकॉज आपका जो कॉल्स इन एडवांस का एडजस्टमेंट एंट्री है और कॉल्स इन एरियर का जर्नल पास करना ही पड़ेगा, और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में आएगा आपका। की डॉट 5,000 इंटू, क्यों भाई, फर्स्ट कॉल में तो मैं सिर्फ फर्स्ट कॉल वाला पैसा ही एडजस्ट करूंगा ना। किसने मुझे पहले से फर्स्ट कॉल दे रखा है? 5,000 वालों ने तो दे रखा है। तो भाई सेकंड कॉल का पैसा सेकंड कॉल में एडजस्ट करूंगा, अभी क्यों एडजस्ट करूं? वो तो जब मेरा सेकंड कॉल का रिसीव एंट्री आएगा तब एडजस्ट होगा ना। समझा? भैया जी करो तो सही।
कैश बुक देख लो बाबा, किसी को दिक्कत है तो। बैंक वाला जो भी ट्रांजैक्शन था होता है हाँ, जब क्वेश्चन कैश बुक का बोले। जर्नल में नहीं है पॉलिसी एडवांस 30,000 था क्या वो जर्नल में क्या चीज? पॉलिसी एडवांस 30,000 हाँ 30,000 क्या दिखाऊं? हुआ या नहीं हुआ? अरे क्योंकि कैश बुक और जर्नल दोनों साथ में आता है, स्लाइड कंफ्यूजिंग होता है। क्योंकि आपका पोस्टिंग अभी देखना, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं सिर्फ आपको जर्नल करने दूंगा, आपसे 5-5 हो जाएगा। जब ये जर्नल और कैश बुक साथ में आता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहां पे अपना माइंड समझ नहीं पाता है। एक ही एंट्री में बैंक भी है, कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एडवांस है। तो बैंक वाला पोर्शन का एंट्री नहीं करना है, बाकी पोर्शन का एंट्री करना है, तो वहां सिली मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। बट करना पड़ेगा, उपाय नहीं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। हाँ, सेकंड कॉल रिसीव का एंट्री, एंट्री नहीं किया, उसमें जो पैसा एडजस्ट किया मैंने वो किया है। मेरा कहां पे सेकंड कॉल में बैंक आया है, बैंक वाला पोर्शन तो कैश बुक में डाल दिया। हाँ, जितना भी था 1,56,000 वो तो कैश बुक में चला गया। लेकिन बाकी जो पैसा है टोटल, मैंने ड्यू कितना किया था, 2 लाख। 2 लाख से 156 बैंक में आ गया, तो बाकी अकाउंट तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना, 44, तब तो ये अकाउंट बंद होगा। हाँ, जितना बैंक वाला पोर्शन है वो कैश बुक में चला गया। अब उसके अलावा जो है उसका तो जर्नल करना पड़ेगा। अब उसमें दो चीज था, एक वो जो एरियर कर रहा है, एक वो जिसने पहले से दे रखा है, तो वही एंट्री किया। जर्नल्स हो गया क्या? अरे भाई बाबा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजें कर लो ना। ये- अरे कहीं डाउट है तो पूछो। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल में वो फेस वैल्यू ये तो एकदम बेसिक है, कुछ भी लेवल इंक्रीज नहीं किया अभी तक तो। लेवल्स इंक्रीज होगा प्रो राटा में, एक का अप्लाइड दिया हुआ रहेगा, एक का अलॉटेड दिया हुआ रहेगा। उसमें भी कहानी प्रीमियम में एरियर कर रहा है, प्रीमियम में एरियर नहीं कर रहा है, तब मजा आएगा। कौन सा स्टेज पे? तो कौन कौन एरियर कर रहे हैं? एक 3,000 वाला और एक 1,000 वाला, 4,000 वाले। 4,000 इंटू 4, 16,000। मिस्टर लेवल हाँ, मिस्टर लेवल थर्ड वाला क्या चीज? क्या दिखाएं, हम समझा नहीं। क्या चीज दिखाऊं? एप्लीकेशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री। फर्स्ट कॉल वाली 50,000 टोटल ड्यू किया, जिसमें से 5,000 तो पहले ही दे चुके फर्स्ट कॉल, और 3,000 वाले दे नहीं रहे अभी। तो कितने लोग दे रहे? 42,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, उतना ही पैसा बैंक में आएगा। तो वही हमने लिखा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, 42,000 इंटू 6 रुपए करके। और फिर पता चला कि इसके अलावा एक जन ऐसा है जो सेकंड कॉल का पैसा भी दे रहा है। उसके पास कितने, 2,000 शेयर्स है, सेकंड कॉल में 4 रुपए चाहिए। हाँ हाँ, ड्यू एंट्री में तो कुछ आएगा नहीं, रिसीव वाला एंट्री में तो आ रहा ही है।
पचास 5,000 इंटू 6 जो अलॉटमेंट के साथ में ही फर्स्ट कॉल का जिसने पैसा दे दिया था। हो गया क्या? कौन सा पार्ट चाहिए? सभी लेके जाएगा, अपना क्रॉस चेक कर ले। ये एग्जाम्पल करो, पहले लिखो फिर करो। सॉल्व दिस एग्जाम्पल। एबीसी लिमिटेड है, इशू किया है 1 लाख शेयर्स, फेस वैल्यू है 10 रुपए, इशू प्राइस 15 रुपए, एप्लीकेशन आया 1,50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन पे 2+3, अलॉटमेंट पे 3+2, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपए। मिस्टर एक्स जिसके पास 1000 शेयर है फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। मिस्टर वाई जिसके पास 2000 शेयर है उसने अपना पूरा पैसा दे दिया विथ अलॉटमेंट। मिस्टर जेड जिसके पास 3000 शेयर्स है उसने अपना सेकेंड कॉल मनी दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ में। जर्नलाइज, सिर्फ जर्नल एंट्री करना है। जिसका हो गया वो मैच कर लो। और लास्ट का समझ में आया? टोटल तुमने 1 लाख शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया जिसमें से 1000 शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहे, 2000 शेयर होल्डर ने पहले ही फर्स्ट कॉल का दे दिया था, तो बाकी बचे हुए लोग तो अपना पैसा देंगे ना फर्स्ट कॉल का, तो वो है 97। 1 लाख में से 3000 शेयर होल्डर को हटा दिया मैंने तो बचा 97, वो दे रहे हैं अपना फर्स्ट कॉल का। अलॉन्ग विद दैट 3000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो सेकंड कॉल का भी दे रहे हैं, तो वो हमने ऐड कर दिया बैंक में। तुम वहां तक कर चुका था, तुम्हारा यहाँ फर्स्ट कॉल ड्यू करो। नहीं है, नहीं है तो नहीं है। फर्स्ट कॉल का रिसीव एंट्री में एक बंदा ऐसा था ना जो पहले ही दे चुका था अलॉटमेंट के साथ में। देखो अलॉटमेंट के साथ में यहाँ पे आपको कॉल्स इन एडवांस मिला ना, 2000 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का दे दिया, तो जब फर्स्ट कॉल का रिसीव एंट्री आएगा तो इसका पैसा तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, उसको डेबिट कर देगा उतना ही पार्ट जो फर्स्ट कॉल से रिलेटेड है, क्योंकि सेकंड कॉल का पार्ट तो सेकंड कॉल में एडजस्ट होगा। ये थोड़ा सा नीचे कीजिए। हम लोग कौन से एडवांस 6000 डेबिट किया, फिर 6000 एक क्रेडिट कर दिया। फर्स्ट कॉल में जिसने सेकंड कॉल का पैसा दिया है वो तो आज मिला है ना मुझे, हाँ तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। सेकंड कॉल के लिए 2 मांगा था ना, और वो कॉल किया था सेकंड कॉल के लिए। सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ देखो सेकंड कॉल 6000 को दो इसमें दे दिया। अच्छा विच फर्स्ट कॉल, तो इसीलिए इधर रिकॉर्ड होता है। अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल का दे दिया था इसमें।
जिस स्टेज में मुझे आगे का स्टेज का मिलेगा उस स्टेज में कॉल्स इन एडवांस ओपन होगा, और जिस स्टेज से रिलेटेड है जब वो एंट्री ड्यू होगा तब जाके वो एडजस्ट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा अकाउंट। यस राइट तनुश्री। जिसका ये जर्नल्स हो गया वो इसी क्वेश्चन का कैश बुक बनाओ। फर्स्ट कॉल का रिसीव एंट्री में डेबिट क्यों हुआ? अलॉटमेंट में तुमने कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया था, वो 2000 शेयर होल्डर जिसने मेरे को फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का दे दिया, उसका तो जो फर्स्ट कॉल वाला अमाउंट है वो तो अभी एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अलग से क्यों करेंगे एग्जाम पे? अलग से नहीं, कंपाउंड एंट्री करना है अपन को, कंपाउंड एंट्री करना है, अलग अलग नहीं करना है। हाँ बोलो। 97,000 आपको फर्स्ट कॉल वाले जो पैसा दे रहे हैं, तुमने टोटल 1 लाख शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल मंगवाया, जिसमें से 2000 वाले ने पहले ही दे रखा है और 1000 वाला एरियर कर रहा है, तो बाकी बचे हुए तो अपना फर्स्ट कॉल देंगे ना। तो 97,000 इंटू 3। फिर अलोंग विद दैट एक बंदा ऐसा है जिसके पास 3000 शेयर है, वो सेकंड कॉल का पैसा भी दे रहा है फर्स्ट कॉल में, तो वो अमाउंट भी तो बैंक में आएगा। जब तक क्वेश्चन को स्टोरी के फॉर्म में नहीं पढ़ोगे दिकदारी होगा। हाँ बोलो तो, मैं बोल देगा यहां से, वहीं पे आना पड़ेगा। जिसका ये हो गया कैश बुक भी बनाओ इस क्वेश्चन का। कंफ्यूजन है कि कॉल्स इन एडवांस कब डेबिट होता है, ठीक है, समझना स्टेप बाय स्टेप समझना, ठीक है। सपोज भूमि ने सबसे पहले शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो कंपनी क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू भूमिज एप्लीकेशन, ठीक है। भूमि ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो नहीं जस्ट समझा रहा हूं, तो भूमि ने कितना पैसा दिया होगा? 2 + 3 5 रुपए करके कंपनी को दे दिया, 15,000 रुपए भूमि ने दिया। अब कंपनी क्या करेगा? भूमि को उतना ही शेयर्स दे रहा है, तो कंपनी भूमि का अकाउंट बंद कर देगा, और जब उसको शेयर्स दे दिया तो उसका पैसा शेयर कैपिटल में चला जाएगा, लेकिन सिर्फ फेस वैल्यू पार्ट जाएगा, और फेस वैल्यू कितना था? 2 रुपए। अरे अब समझा रहा है तो समझ लो, ठीक है। ये अब भूमि से कंपनी क्या करेगा? अपना अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएगा, तो भूमि को डेबिट करेगा कंपनी, भूमि को डेटर बना लिया, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। भूमि से कितना? 3000 शेयर्स है उसके पास, अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपए करके भूमि से लेना है, तो उसको डेटर 15,000 से बनाया, जिसमें से 3 रुपीज इज फॉर फेस वैल्यू, 2 इज फॉर प्रीमियम, राइट। अब भूमि क्या कर रही है? अपना अलॉटमेंट का पैसा तो दे रही है, तो कंपनी क्या करेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू भूमि। भूमि ने अपना ये तो दे दिया, अलोंग विद दैट इसी दिन भूमि और एक अमाउंट पे कर रही है, दैट इज फॉर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो कंपनी के बैंक में पैसा आया 3000 शेयर, फर्स्ट कॉल पे भूमि को कितना मिल देना था? 3 रुपए, और सेकंड कॉल पे 2 रुपए, तो टोटल भूमि क्या कर रही है? अभी ही कंपनी को 15,000 और दे रही है। अब कंपनी क्या लिखेगा?
भूमि को लाइबिलिटी मानेगा ना ये पैसा तो। ठीक है। अब जब भूमि से अगेन कंपनी डेबिट करेगी, भूमि फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा मंगवाएगी कंपनी? 3000 इंटू 3 9000। अब एक बात बताओ भूमि, क्या तुम इसका पैसा दोगे क्या? तुमने तो ऑलरेडी दे रखा है। अब कंपनी बोलती है यार मैंने तो भूमि को डेटर बना लिया, अब इस अकाउंट को क्लोज करना है, तो कंपनी क्या करेगा? टू भूमि फर्स्ट कॉल। लेकिन डेबिट क्या करे? पैसा तो आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी भूमि ने दे रखा है। अब वो जो पैसा ऑलरेडी दे रखा है कंपनी ने एक सेपरेट अकाउंट में डाला था, दैट इज भूमिज अकाउंट या भूमिज एडवांस अकाउंट। सो डेबिट कर दी। तब उस अकाउंट को डेबिट करेगी तभी तो वो लाइबिलिटी बंद होगा, प्लस तुम्हारा हिसाब भी मैच हो जाएगा। समझ में आया क्यों कॉल्स इन एडवांस डेबिट करते हैं? क्योंकि कंपनी को पैसा तो मिल नहीं रहा है, लेकिन कंपनी ने पैसा रिसीव करने से पहले आपको डेटर बनाया। अब आप कंपनी की बुक्स में डेटर तो है नहीं, तो आपका अकाउंट क्रेडिट करके डेटर तो क्लोज कर दिया, लेकिन डेबिट क्या करे रिटर्न में? ना तो कंपनी का बैंक में पैसा आ रहा है, तो कंपनी ने क्या किया, ये जो बैंक में पैसा था आ चुका है पहले ही, उस टाइम उसने एक सेपरेट अकाउंट खोला कॉल्स इन एडवांस, अब उसको बंद कर देगी। इसीलिए हम कॉल्स इन एडवांस पे डेबिट कर देते हैं वापस। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं पता है कुछ लोग? पूरा 15,000 का कॉल्स इन एडवांस बंद करने जाते हैं। भाई फर्स्ट कॉल में तो फर्स्ट कॉल वाला एडवांस ही बंद होगा ना, सेकंड कॉल में जाके सेकंड कॉल वाला मनी का एडवांस अकाउंट बंद होगा। क्लियर है? तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 लाख वालों से पैसा मंगवाया जिसमें से 1,000 वाला एरियर कर रहा है, 5,000 वालों ने पहले ही दे रखा है, तो बचा कितना? क्लियर है ये? मैंने कैश बुक बनाने बोला था इस क्वेश्चन का, इसी एग्जाम्पल का जिसका आपने जर्नल किया है, कैश बुक बनाओ। कैश बुक बन गया? तो रुको हम वापस, थोड़ा ऊपर वाले एंट्री किया था। कैश बुक बन गया। अरे तो भाई मैंने 1 लाख लोगों को डेटर बनाया, अब उसमें से 1,000 तो बोलता है मैं दूंगा ही नहीं, तो वो पैसा मेरे बैंक में आएगा नहीं। और 5,000 वालों ने पहले ही दे रखा है वो पैसा, तो वो थोड़ी ना आप देंगे मुझे वापस। तो अभी मेरे को कितने लोग पैसा देंगे? बचे हुए लोग। तो बचे हुए लोगों से मैंने बैंक में रिसीव कर लिया। नहीं, ये हाँ काम करता हूँ
समझ में आया क्या? अरे सबका हो गया क्या ये कैश बुक तक? वी हैव टू कवर सर्टेन थ्योरी ऑल्सो। अरे बाबा सर्टेन थ्योरी भी कवर करना है। ये हो गया क्या? जितना करा रहा हूं उतना जाके रिवाइज नहीं करोगे, खुद ही ट्रबल में फंस जाओगे। और ये लेवल कुछ नहीं है, असली मजा प्रोराटा में ही आएगा। प्रोराटा विथ प्रीमियम इशू, विथ फॉरफीचर एंड री इशू। जब ये सारा चीज एक साथ होगा तब असली क्वेश्चन बनता है। क्या भी अच्छा था है। वो भी अच्छा जाएगा। हाँ बोलो, अरे बोलो तो। चीखो चीखो, चीखने से तुम्हारा दिमाग चलने चलता है। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, क्या ही किया, ऐसा 2 क्वेश्चन किया है तुम लोग, थक गया। दो ही तो क्वेश्चन किया ना अपन ने। ओए सुनो, लास्ट क्लास में यहां तक हमने थ्योरी किया था, ठीक है? मिनिमम 90% एप्लीकेशन आना पड़ेगा, रिजर्व कैपिटल क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, राइट? नाउ अंडरस्टैंड एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी का मतलब क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ एप्लीकेशन आता है मल्टीप्लाई बाय पर एप्लीकेशन फीस, ठीक है? जितना एप्लीकेशन फीस कंपनी ले रहा है मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, तो टोटल एप्लीकेशन मनी आ जाएगा। अब आपको हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कि यहाँ पे 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, एक तरफ कंपनीज एक्ट है और एक तरफ सेबी है। सेबी का इन्वॉल्वमेंट आता है जब अपन स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करवा रहे हैं, तब सेबी का इन्वॉल्वमेंट है। और नॉर्मल केस में कंपनीज एक्ट चाहिए। अब इन लोग दोनों एक्ट अलग अलग बात करता है। स्टॉक मार्केट की जब बात आएगी, यानी जब जब सेबी आएगा, इट ओनली टॉक्स ऑन इशू प्राइस। सेबी कभी भी फेस वैल्यू पे बातें नहीं करता है, वो इशू प्राइस पे बात करता है, राइट? एंड वेरएज कंपनीज एक्ट का जब बात आएगा, इट विल ऑलवेज बी ऑन फेस वैल्यू, राइट? तो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि मिनिमम एप्लीकेशन मनी एज पर सेबी। तो सेबी बोलता है जितना रुपए में भी आपने अपना शेयर इशू किया है उसका 25% शुड बी योर एप्लीकेशन मनी। सपोज हम शेयर्स ऑफर कर रहे हैं 100 रुपए में, फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो एज पर सेबी मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना होना पड़ेगा? 25 रुपए, इशू प्राइस का 25%, राइट? एंड वेरएज कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? 5% ऑफ द फेस वैल्यू, यानी जितना आपका फेस वैल्यू है उसका 5% शुड बी योर मिनिमम एप्लीकेशन मनी। इतना रुपए आपको एप्लीकेशन के साथ लेना ही पड़ेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? फिर हमने ये भी देखा समटाइम्स कंपनीज क्या करता है, एप्लीकेशंस तो आ जाता है लेकिन सबको शेयर्स नहीं दे पाता, रिजेक्ट करना पड़ता है, उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो लॉ बोलता है इफ कंपनी ने एप्लीकेशंस रिसीव किया है एंड उसके बदले में शेयर्स नहीं दे पा रहा है, दैट मींस दोज एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड। अब रिजेक्टेड एप्लीकेशन मनी जो है वो कंपनी को इमीडिएटली फटाफट रिफंड करना पड़ेगा। इमीडिएटली का मतलब कल तक नहीं, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज ऑफ रिजेक्शन। जिस दिन कंपनी ने एप्लीकेंट को इंटीमेट कर दिया, बता दिया कि आपको हम कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे, और एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड, उस दिन से
15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को वो सारा पैसा वापस रिफंड करना पड़ेगा। इफ कंपनी 15 दिन में रिटर्न नहीं किया तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगा एज ए इंटरेस्ट, एंड कंपनी हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम। राइट, समझ में आया? कितना दिन में रिटर्न करना है रिजेक्टेड एप्लीकेशन मनी? 15 दिन में। नहीं कर पाया तो कंपनी पे पेनल्टी है, इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 15% पर एनम। जितना नंबर ऑफ डेज या मंथ्स का डिले होगा उतना नंबर ऑफ डेज एंड मंथ्स पे एट द रेट 15% हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और वो भी कंपनी को पे करना पड़ेगा टू द रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। समझ में आया ये वाला चीज? देन एक बार कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिया, राइट? वंस द शेयर्स आर अलॉटेड, द एंटायर मनी, एंटायर इश्यू प्राइस हैव टू बी कॉल्ड बाय कंपनी विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन शेयर्स अलॉट किया है उस दिन से लेके आने वाले अगले 12 महीने में कंपनी को अपना सारा पैसा मंगवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से। इफ उसमें सपोज कोई एक पोर्शन कंपनी ने मीटिंग वगैरह बुलाया, बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, और उसमें रिजोल्यूशन पास कर दिया कि दिस अमाउंट विल बी कैप्ट एज रिजर्व्ड कैपिटल, तो फिर वो अलग हो जाएगा, वो फिर यहां से हट जाएगा। आई बात समझ में? अदरवाइज द एंटायर इश्यू प्राइस वंस द शेयर हैज बीन अलॉटेड, उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी को कॉल करना पड़ेगा। आई बात समझ में? कॉल करना पड़ेगा। रिसीव हुआ नहीं हुआ वो कंपनी का लुकआउट है, रिसीव नहीं हुआ तो एरियर है, फिर एरियर के ऊपर इंटरेस्ट, फॉरफीचर, वो सब कहानी आ जाएगा। इज इट क्लियर? बट कंपनी को एंटायर इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर हैज टू बी कॉल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉट होने के बाद ये अगर 12 महीना के बाद भी एरियर बचा तो एरियर, हाँ, इंटरेस्ट चलता जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। कॉल करना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी 12 महीने से डिले नहीं कर सकता। और जब कंपनी कॉल करती है, पूरा पैसा, पूरा एंटायर प्राइस, शेयर प्राइस, जितना रुपए में कंपनी ने इश्यू किया वो पूरा पैसा, ठीक है? अब होता क्या है, एक एप्लीकेशन होता है, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, समटाइम्स फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे भी होता है। तो लॉ बोलता है दो कॉल्स के बीच में मिनिमम 1 month का गैप होना ही पड़ेगा। देयर शुड बी अ मिनिमम 1 month गैप बिटवीन 2 calls, ठीक है? एंड कॉल मनी जो लेता है ना कंपनी, दैट शुड बी 25% ऑफ द क्वांटम ऑफ इश्यू। क्वांटम ऑफ इश्यू मतलब इश्यू प्राइस, ठीक है? जैसे एप्लीकेशन है, सेबी क्या बोलता है? 25% ऑफ द इश्यू प्राइस, और कंपनीज एक्ट बोलता है 5% ऑफ द फेस वैल्यू, राइट? वैसे ही कॉल मनी के लिए बोलता है कि जितना इश्यू प्राइस है उसका 25% मिनिमम कॉल मनी होना पड़ेगा। हाँ। देन लास्ट जो एक थ्योरी दिमाग में रखना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। व्हाट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? कंपनी स्टार्ट करने से पहले जो हमने खर्चे किए हैं, दोज एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बोलता है जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जिस ईयर में आपने इनकर किया है, उस ईयर के एंड में ही पूरा का पूरा आप राइट ऑफ करोगे, यानी अपने पीएनएल अकाउंट में शो करोगे, आप उसको कैरी फॉरवर्ड अब नहीं करोगे। जैसे हम करते थे ना फिक्टिशियस एसेट्स बोल के, बोलता है अब नहीं करना है, जिस ईयर एक्सपेंस इनकर हुआ है उसी ईयर पूरा का पूरा हम राइट ऑफ करेंगे। नहीं, प्रिलिमिनरी शेयर से रिलेटेड जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। और शेयर से रिलेटेड खर्चा तब होता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, दोज एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नहीं, उसी साल उसको अपना पीएनएल से राइट ऑफ करना। आई बात समझ में? ये बेसिक पॉइंट्स आप लोग को ध्यान में रखना है, बिकॉज कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। तो दीज ऑल पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड, रिवाइज करोगे तब रिटेन रह जाएगा, ठीक है? तो ये आपका कॉपी के नोट्स में होना चाहिए। सर ये आप इसका नोट शेयर कर दिया? नहीं, ये वाला नहीं कहता, इसका एक बार फोटो ले लो, लिख लेना, जब लास्ट में हम पूरा फिर पीडीएफ शेयर करेंगे। समझ में आया यहां तक? बाबा रिकॉल करो, रिवाइज करो। यदि घर पे आप वापस जाके आधा घंटा भी कंपनी अकाउंट्स को दे दोगे ना, हो जाएगा। अब धीरे धीरे लेवल्स इंक्रीज है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ेगा, ठीक है? हाँ। पॉइंट नंबर 6,
पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है कि वंस द शेयर्स आर अलॉटेड, कंपनी को अपना पूरा पैसा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो विद इन 12 मंथ्स में लेना पड़ेगा। सपोज ये पैसा एप्लीकेशन में था, यहाँ पे बात कंपनी शेयर्स अलॉट कर देता है। अब ये जो बचा हुआ पैसा है ना, ये विद इन 12 मंथ्स कंपनी को लेना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, इसको रिमेनिंग अमाउंट बोलते हैं। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सारा काम उसको 12 महीना में खत्म करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। एक फाइनेंशियल ईयर नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। हाँ, सब कुछ एवरीथिंग आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सर प्रपोज डिविडेंड वही होता है ना जो डिविडेंड कंपनी देता है।